नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कर्नाटका से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या जिले के केरागुट्टू गांव में 108 फीट ऊंचे खंभे से कांग्रेस सरकार द्वारा भगवा रंग का हनुमान ध्वज उतारने का मामला काफी ज्यादा गर्मा चुका है। बता दें कि इस मामले को लेकर के बीजेपी, बजरंग दल और जेडीएस ने मांग की है कि झंडा वापस लगाया जाए। वहीं इसके नेताओं ने झंडा उतारने को लेकर राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। इसी के साथ ही जो बीजेपी और जेडीएस के नेता भड़के हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोल दिया है। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से मुगलों का खात्मा हुआ था, उसी तरीके से कांग्रेस का भी खात्मा होना तय है। आपको बता दें कि न सिर्फ यहां पर इस झंडे को उतारने को लेकर के विवाद हुआ, हंगामा हुआ और यहां पर जो कार्यकर्ता है, गांव के लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज भी किया। और अब खबर सामने ये भी आ रही है कि जो बेंगलुरु और मांड्या में कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें डिटेन भी कर लिया है, यानी कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। दरअसल अधिकारियों ने रविवार को 108 फुट स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया था, उसकी जगह पर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया था। अब रविवार को जब अधिकारी केरागुट्टू गांव पहुंचे और ध्वज को हटाने लगे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया। मौके पर पुलिस बुलाई गई। अफसरों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की तो वो आक्रोशित हो उठे और हंगामा करने लगे। इसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बता दें कि केरागुट्टू और आसपास के 12 गांवों के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रंग मंदिर के पास ध्वज स्तंभ की स्थापना कराई। इसकी स्थापना में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। यानी कि ये जो स्तंभ बनाया गया है और स्तंभ में जो ध्वज लगवाया गया है, उसका सरकार से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि गांव वालों ने अपने पैसे इकट्ठे करे और वहां पर स्तंभ बनाया गया और उस पे यह भगवा ध्वज उनके द्वारा लहराया गया। लेकिन राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने इसको हटा दिया, जिसके बाद से विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त सिद्धारमैया सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के बड़े बीजेपी नेता सीटी रवि ने भी हनुमान ध्वज उतारे जाने को लेकर कर्नाटक की सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यदि वो हनुमान ध्वज उतरवाते हैं तो उन्हें खुद को हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। राज्य के अन्य बीजेपी नेता एन रवि कुमार के कांग्रेस पर राम और हनुमान से नफरत करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश भर में लहरा रहे झंडों के प्रति आंखें मूंद लेती है। हाँ, सही है। सरकार का पैसे की वजह से ध्वजस्तंभ नहीं लगाया था, जनता ने दिया था, भक्ति भाव से दिया था। वो लोग हनुमान ध्वज फहराने के लिए दिया था, हनुमान ध्वज फहराने के लिए दिया था। जनता की इच्छा की वजह से हनुमान ध्वज लगाना चाहिए। सरकार कह रही है कि इनको थोड़ा सा कॉमन सेंस होनी चाहिए। डीके शिव कुमार बोले हैं, उनको थोड़ा सा सेंस है क्या? जहां पे राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए, वहां पे हनुमान ध्वज के लिए बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। सेंस के बारे में हमको पूछ रहा है क्या वो लोग? उसको याद करना चाहता हूं, 1992 में हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे सब लोगों। कारण क्या है? उस समय भयोत्पादक लोग चैलेंज किया था, आप लोग माँ का दूध पिए है तो यहाँ आकर के भारत का राष्ट्र ध्वज फहराना, ऐसा चैलेंज किया था। हम चैलेंज स्वीकार किया। मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, उस समय मुरली मनोहर जोशी जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर गए। कश्मीर जाकर के चैलेंज स्वीकार किया, भारत का झंडा लगाया। हमको वो लोग बोलने का जरूरत नहीं। 1993-94 में हम गए थे हुबली चलो प्रोग्राम रख करके। कारण हमारा हाथ में था राष्ट्र ध्वज, हमारा हाथ में था तिरंगा ध्वज, हमारा हाथ में था। गोली मार करके 5 लोगों को मौत हुई। कांग्रेस सरकार थी उस समय, वो लोग गोलीबार किया, गोलीबार की वजह से 5 लोगों को मृत्यु हुई।
वो लोग राष्ट्रभक्ति के बारे में आज पूछ रहा है क्या? कॉमन सेंस इस सरकार का नहीं है। इस कोस्टल कर्नाटका को उन्होंने अपना प्रयोगशाला बना रखे थे, अब मंडिया मैसूर में आए हुए हैं, लेकिन हम इन सारे चीजों को सख्त तरह से हैंडल करेंगे, कहा है प्रियंक खड़गे। हैंडल करना मतलब भगवा ध्वज निकालना है क्या? हनुमत ध्वज निकालना है क्या? हनुमत ध्वज निकाल करके सनातन धर्म को अपमान किया, हिंदू विरोधी नीति को प्रकट किया वो लोग। उस नीति के खिलाफ, हिंदू विरोधी कांग्रेस नीति के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। अभी 3-4 महीने चुनाव के लिए बचा हुआ है, इस वक्त इस मुद्दे को बढ़ा करना या उठाने के लिए कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है। पॉलिटिकल एजेंडा बना करके हनुमत ध्वज को निकाल दिया है क्या? हाँ, हनुमत ध्वज निकाल दिया, पॉलिटिकल एजेंडा रख करके निकाल दिया है क्या? टिप्पू सुल्तान भी ऐसा किया था। उन्हें कब मैसूर में बादशाह रहा, उन्होंने हनुमान मंदिर में हनुमान मूर्ति को निकाल दिया था, जुम्मा मस्जिद बन गया। आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वजा लगाना चाहता था। हनुमान ध्वज लगा के ही जाएंगे आप? हाँ, लगाएंगे, हनुमान ध्वज लगाएंगे। वो जमाना हो गया, तालिबान लगाने का जमाना हो गया। Our home god, it has been insulted the Congress government in Mandya, Kergod Grama, where Hanuman Dwaj has been removed, and they have insulted all the Hindus they have insulted the Hindu, and here I'm Gautam, the ex-mayor of Bangalore. देखिए, अयोध्या में जो हुआ है, राम मंदिर का, रामलला का स्थापन जो हुआ है, उसके बाद पूरा भारतवर्ष में जो एवरीवेयर लोगों ने बहुत प्यार से और समर्पण भाव से हनुमान जी का फ्लैग लहरा रहे थे। उधर ये गवर्नमेंट जाकर मंडिया का केरगोडू में उधर एक पंचायत, लोकल पंचायत 22 पीपल में 20 पीपल साइन करके वो डिसीजन लिया था 108 फीट का हनुमान ध्वज स्थापन करने के लिए। बट ये गवर्नमेंट उधर जाकर अपना पावर यूज करके इसको हटा दिया है, हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट किया है। इसको विरोध करके हमारा अपोजिशन लीडर भी उधर जाकर, मेरा प्रेसिडेंट भी उधर जाकर बताया है। फिर भी ये गवर्नमेंट को हम चुनौती देते हैं, ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को स्टॉप करना, एंटी हिंदू अट्रॉसिटीज को स्टॉप करना, उसका विरोध में हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पहले से राम और हनुमान को पसंद नहीं करती है और धर्मांतरण तथा गौ हत्या के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। उनको सिर्फ दरगाह और मस्जिदों में जाना और वहां सजदे करना पसंद है, जबकि वो मंदिरों में जाना और भगवा से संबंधित कुछ भी पहनने से मना करते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के बीजेपी नेता वी सुनील कुमार ने पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में भगवा झंडे लहराने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया है तो फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये झंडा उतरवाया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही कर्नाटका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भगवान हनुमान और भगवान राम से नफरत करने का बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इनसे इतनी नफरत करती है जबकि मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की प्रशंसा करती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को मुगल शासक और औरंगजेब का शासक बताया है। उन्होंने कहा कि वो हनुमान भक्त है और राज्य सरकार की धमकियों से न डरे हैं और न कभी डरेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अयोध्या राम मंदिर का विरोध करने के बाद हिंदू विरोधी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब हनुमान जी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। कर्नाटक पुलिस ने मांड्या जिले में ग्राम पंचायत बोर्ड द्वारा फहराए गए हनुमान जी के झंडे को उतार दिया। क्या हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या भगवा से नफरत ही कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है?
आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर आज यानी कि 29 जनवरी को कर्नाटक के सभी जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है और इसका सिलसिला बाकायदा देखने को भी मिल रहा है। न सिर्फ मांड्या बल्कि कर्नाटक के बेंगलुरु में भी आज जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है डिटेन भी कर रही है इन कार्यकर्ताओं को। जिलों में प्रदर्शन करने का जिस तरीके से ऐलान किया गया है उसके बाद से पुलिस भी काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है और कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार वापस से भगवा ध्वज उसी खंबे पर नहीं लगवाती है तो राज्य की हर एक इमारत पर भगवा ध्वज फहराकर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें वहीं दूसरी ओर कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने हनुमान ध्वज उतारने को लेकर के ये कहा है कि कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने अपनी ताकत और पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए केरागुट्टू गांव के लोगों की हनुमान ध्वज फहराने की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई है। यह गांव पंचायत द्वारा लिया गया सर्वसम्मत निर्णय था जो कि मुगल शासक के अत्याचारों की याद दिलाता है। इस कांग्रेस सरकार का भी वही हश्र होगा जो कि मुगलों का हुआ था। बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के जो राज्य की सरकार है उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सिद्धरमैया ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बजाय भगवा ध्वज फहराया गया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे राजनीति हो सकती है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। यह देश लोकतंत्र और संविधान के तहत काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक स्थान पर इसकी अनुमति दी जाती है तो ये अन्य स्थानों पर भी लागू होगा। कल वे ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टर कार्यालय के सामने भगवा झंडा लगाया जाए। क्या इसकी परमिशन दी जा सकती है? ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲಾಗ್, ಬಟ್ ನಾವು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡಾ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಈಶಾಭೀಷ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆ ಬಾವುಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? वहीं दूसरी ओर अगर हम बात राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की करें तो उनका कहना है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये जो हंगामा हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है। They should have basic common sense. Let them do politics, not on the law of the land. We don't mind. We all respect religion. We can't allow all people to act. We can't allow everyone to take the law into their hands. Yes, sir. The permission was taken only for the national flag. That is why I am telling you, they are trying to do politics, let them do. गौरतलब है कि मांड्या जिले के केरागुट्टू गांव में ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके एक 108 फीट लंबा पोल स्थापित किया था। इस पर भगवा ध्वज लगाया और आंजनेय यानी कि हनुमान जी को यहाँ आंजनेय कहा जाता है, उनकी छवि इस झंडे पर थी। इसे गांव के रंग मंदिर के पास लगाया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायत की भी अनुमति ली गई थी। बता दें कि मांड्या के प्रशासन ने शनिवार 27 जनवरी को यहां पहुंचकर पोल से ध्वज हटा दिया और यहां ध्वज हटाने के बाद प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल भी लगा दिया गया है। इस दौरान यहां प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज भी किया गया और इस प्रदर्शन में बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से भगवा ध्वज यहां से हटाया गया है उस मामले पर अब जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।